Chalo, class 11th C. So good morning to all of you. So today I will start the question number 3. Journal entries, books of original entry 5.62 page number. So today I will discuss the new thing. Enter the following transaction in the books of journal Ganesh and brothers. Ganesh brothers. ठीक है. So यहाँ पे लिखना journal entry in the books of Ganesh brothers. ठीक है. So first column date, particular date, particular LF, डेबिट, क्रेडिट. ठीक है. रूलिंग है पर्सनल अकाउंट की डेबिट इज अ रिसीवर, क्रेडिट इज अ गिवर. रियल अकाउंट की व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. नॉर्मल अकाउंट की एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट. तो द फर्स्ट एंट्री इज March 3rd. इन March 3rd में एंट्री क्या है? सोल्ड गुड्स टू देव. यानी ये जो गुड्स सोल्ड किया जा रहा है देव को, ये कौन सा गुड्स है? सोल्ड गुड्स टू देव. ठीक है. तो ये सीधा सीधा है, ये क्रेडिट गुड्स यानी उधार में गुड्स सोल्ड किया है. किसको सोल्ड किया गया? देव. तो नाम जो है पर्सनल अकाउंट होता है, तो डेबिट इज अ रिसीवर यानी देव डेबिट, और हमारे पास से क्या चला जाएगा? गुड्स. यानी जाने वाले को हम क्या करते हैं? व्हाट गोज आउट क्रेडिट. यानी हमने सोल्ड किया है तो हम यहाँ टू गुड्स अकाउंट भी लिख सकते थे और टू सेल्स अकाउंट. सेल के टाइम सेल्स अकाउंट, परचेज के समय परचेज अकाउंट. बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. ठीक है. सो कितने का गुड सोल्ड किया? 1,00,000 रुपए का. 1,00,000 डेबिट, 1,00,000 क्रेडिट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 5 March रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. अब आ जाओ अगला डिस्कशन. रिसीव फ्रॉम देव. ठीक है. इन फुल सेटलमेंट. ठीक है. ऑफ हिज अकाउंट ₹98,000. यहां देखो, अगर हम सोल्ड कर रहे हैं, याद रखिएगा कि अगर फुल सेटलमेंट वर्ड आएगा तो वहां पे डिस्काउंट की एंट्री होगी. ठीक है. जहां फुल सेटलमेंट वर्ड आया वहां पे डिस्काउंट की. जैसे एक प्रैक्टिकल वे में बोले कि अगर हमने देव को 1,00,000 रुपए का गुड सोल्ड किया, देव ने हमको ये कह दिया कि हम जो है आपको 98,000 रुपीज़ ले लीजिए, जो पैसा है वो सब खत्म कीजिए. तो इसका मतलब है यहाँ अगर गणेश ने सोल्ड किया है देव को, तो गणेश ब्रदर्स ने देव को ऑफर दिया कि आप 1,00,000 का गुड्स हमसे 98,000 रुपीज़ में क्या कर लीजिए. 1,00,000 का गुड्स हम, अगर आप 1,00,000 रुपए का गुड्स जो है वो पूरा ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे आज ना कल तो हमको देव से पैसा लेना ही है, तो देव को हमने ऑफर किया कि देव जो है तुम जो है 98,000 रुपीज़ दे दो और जो 1,00,000 रुपए का हिसाब किताब है वो ख़त्म हो जाएगा. यानी ये कह सकते हैं हम सीधा सीधा मतलब ये है कि रिसीव फ्रॉम देव से हमने रिसीव किया. कितना रिसीव किया? 98,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. फुल सेटलमेंट वर्ड डिस्काउंट को शो करता है. याद रखना कि हमने ऑफर किया है देव को कि अगर आप 1,00,000 के बदले में 98,000 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे तो हम आपसे अब जो भी पैसा बकाया हम आपसे नहीं मांगेंगे. यानी इसका मतलब है 1,00,000 का गुड्स बेचा है और हमने लिया कितना? 98,000. ये सीधा सीधा मतलब है गणेश ब्रदर्स देव को कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 2,000 का. ठीक है. याद रखना सेलर के लिए डिस्काउंट क्या होता है? लॉस. और परचेज के समय डिस्काउंट प्रॉफिट होता है. हमारी कंपनी को अगर हम जिसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो लॉस होगा हमारे लिए, हमारी कंपनी को लॉस होगा क्योंकि हम अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं. ठीक है. तो हमारे को लॉस होगा
एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। और अब परचेज करते तो हमको डिस्काउंट क्या होता, फायदा होता, ठीक है। हम सेल कर रहे हैं, हम ऑफर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम ही को लॉस होगा, ठीक है। एक बार फिर हम समझा रहे हैं, रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक चीज शॉर्टकट बता दें कि सेल के समय डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा, जो कि लॉस होगा, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। परचेज के समय डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और उसको हम सीधा सीधा क्रेडिट करते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिस्काउंट को डेबिट करिए, एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट को क्रेडिट करिए, ठीक है। सो आ जाओ, ये नेक्स्ट एंट्री है, रिसीव फ्रॉम फुल सेटलमेंट इन ऑफिस अकाउंट 98,000 रुपीज। यानी हमसे देव ने हमको कितना पैसा दे दिया, 1 लाख के बदले में कितना पैसा दिया, 98,000। बदले में हमने उसको कितने का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट ₹2000, और देने वाला कौन, देव, बीइंग कैश रिसीव, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव, ये सीधा सीधा 1 लाख रुपये। यानी देखो, देव के अकाउंट में 1 लाख रुपया था, देव के अकाउंट में 1 लाख रुपया खत्म हो गया। यानी एक डेबिट से एक क्रेडिट खत्म करने का मतलब है कि अब न देना है न लेना है, सीधा मतलब। अगर डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाए, ठीक है, एक डेबिट है और एक वही अकाउंट क्रेडिट, वही अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब है न लेना है न देना है, ठीक। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट किया, हमको कैश कितना, 1 लाख के बदले में देव हमको 98,000 दिए, तो हमारी बुक्स में डिस्काउंट क्या हुआ, नुकसान हुआ, और नुकसान को हमने डेबिट कर दिया 2000 से, ठीक है। और 2 देने वाला कौन, देव। 1 लाख के बदले में देव ने हमको कितना दिया, 98,000। मिलना चाहिए था 1 लाख, जिसमें से 2000 का नुकसान नहीं मिला, तो मिला कितना, 98,000, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000, ठीक है। 6 मार्च को सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, ये एक बार फिर क्रेडिट गुड्स है, ठीक है। सो मनमोहन डेबिट और 2 क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है। टू मनमोहन 80,000 रुपीज, 80,000 से डेबिट करिए और 80,000 से क्रेडिट करिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मनमोहन रिटर्न गुड्स 1000। हमने कल भी बताया था कि मनमोहन रिटर्न कब कर रहा है, 8 मार्च में, ठीक है। अब मनमोहन जब गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो कल भी बताया था ये सेल्स क्रेडिट है। अगर सेल्स रिटर्न होगी, बेचने के बाद तुरंत क्या नाम है, रिटर्न हो गया, तो इसका मतलब है जस्ट अपोजिट एंट्री, कल भी हम बताए थे, ठीक है। तो सेल्स लिखा है, सेल हुआ है तो सेल्स रिटर्न, परचेज हुआ है तो परचेज रिटर्न, तो जस्ट अपोजिट एंट्री पास कर दीजिएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन, मनमोहन, ठीक है। बीइंग गुड्स रिटर्न, कितने का गुड्स रिटर्न किया, 1000 रुपीज। अगर हम ये कह दें कि 80,000 का हमने गुड सोल्ड किया था, हमने मनमोहन से कितना पैसा, गणेश ब्रदर्स को ने सोल्ड किया था मनमोहन को, ठीक है, क्योंकि हम किसी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, गणेश की। तो मनमोहन को अगर हमने गुड सोल्ड किया था 80,000, तो हमको मनमोहन से कितना पैसा लेना चाहिए था, 80,000, ठीक है। बदले में मनमोहन ने हमको 1000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी 80,000 में से 1000 का जब गुड्स रिटर्न आ गया, तो इसका मतलब है मनमोहन से कितना पैसा लेंगे, 79,000 रुपीज, ठीक है। जबकि हमको मनमोहन दे रहा है 78,200 नेक्स्ट एंट्री में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एंट्री आई विल डिस्कस। ठीक है, अगली एंट्री क्या है वो ध्यान से देखो। अगली एंट्री वही सेम कॉलम, डेट पर्टिकुलर एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक। कह रहा है रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने कहा था ना कि रिसीव
फ्रॉम मनमोहन in full settlement of his account 78,200। यहाँ पे देखो हमने मनमोहन को सोल्ड किया था तो मनमोहन से हमको पैसा मिलना था, कितना मिलना था 80,000, जिसमें से सेल्स रिटर्न हो गया 1,000। तो 80,000 हमको मिलना था, लेकिन 1,000 का मनमोहन ने हमको गुड्स रिटर्न कर दिया। तो अब कितना लेना था मनमोहन से 79,000, जिसमें से मनमोहन हमको अगली एंट्री में कितना पैसा दे रहा है 78,200, यानी 800 का यहाँ लिख रहा है फुल सेटलमेंट वर्ड। फुल सेटलमेंट वर्ड डिस्काउंट होता है, ठीक है, याद रखना। पहले चेक कर लेना कि फुल सेटलमेंट किस चीज का है, सेल का है, तो जब रिसीव वर्ड होगा तो भी सेल ही मानेंगे हम। रिसीव फ्रॉम मनमोहन, यानी मनमोहन को हमने गुड सोल्ड किया था, बदले में मनमोहन हमको 79,000 के बदले में कितना पैसा दे रहा है 78,200। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डिस्काउंट होगा, क्योंकि हम उससे बोले, ऑफर दिए कि 79,000 के बदले में हम आपको 800 का डिस्काउंट देंगे, आप हमको 78,200 पेमेंट कर दीजिए। जब मनमोहन हमको पैसा देगा, किस डेट में पैसा दिया 15 में, ठीक है, जब मनमोहन हमको पैसा देगा, और हमें ये भी पता है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिस्काउंट इज लॉस, एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट इज प्रॉफिट, ठीक। सो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट सेम एंट्री, एंड टू क्या हो जाएगा, कौन देने वाला, मनमोहन, ठीक है, बीइंग कैश रिसीव इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। मिलना कितना चाहिए था 79,000, ठीक है, मिला कितना 78,200, जिसमें से 800 का सीधा सीधा नुकसान को हमने डिस्काउंट अकाउंट करके डेबिट कर दिया, और अब 79,000 रुपीज़ हमको मिलना चाहिए था, लेकिन हमने मनमोहन को ऑफर दिया कि आप जो है 800 का हमको